रशिया के पास ऐसी सीक्रेट नेचर पावर्स मौजूद है जिसके जरिए वो एक बार फिर से सुपर पावर बन सकता है। जहां अभी रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, जबकि दूसरी साइड पर नेटो ने उसका घेरा तंग कर रखा है। अमेरिका के बाद दुनिया के सबसे बड़ी मिलिट्री पावर रखने वाले रशिया को कौन सी चीज सुपर पावर बनने से रोक रही है? वो सुपर पावर जिसका अभी टाइटल अमेरिका के पास है, वो अनकरीब रशिया के पास दोबारा आने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे रशिया की जियोग्राफिकल लोकेशन में ऐसी क्या चेंजेस आने वाली है जो इसको एक बार फिर से सुपर पावर बना देगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। ये तो हम सब जानते हैं कि रशिया रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि रशिया की वेस्ट में जब सनराइज का टाइम होता है तो उसी वक्त रशिया की ईस्ट में रात के खाने का वक्त होता है। 17 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ रशिया इतना बड़ा है कि जिसके अंदर 204 यूनाइटेड अरब, 5 इंडिया, 8 सऊदी अरब या फिर 19 पाकिस्तान जैसे मुल्क फिट आ सकते हैं। रशिया न सिर्फ एरिया में बड़ा है बल्कि इसकी ज़मीन के नीचे दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस के खजाने मौजूद हैं। नेचुरल गैस रिजर्व में रशिया का पहला नंबर, जबकि ऑयल रिजर्व में रशिया 8वें नंबर पर आता है। 2021 के एक सर्वे के मुताबिक यूरोप एक ऐसा मुल्क है जो पूरी तरह रशिया की गैस पर इन्हिसार रखता है। अगर एवरेज निकाली जाए तो पूरे यूरोप में 40% गैस रशिया से ही जाती है। यानी अगर रशिया यूरोप को गैस देना बंद कर दे तो पूरे यूरोप की इकनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। सबसे बड़ी और नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल ज़मीन होने के साथ साथ रशिया वीट का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। पूरी दुनिया में वीट प्रोडक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा रशिया से ही जाता है, यानी तकरीबन 18%। उन सब फायदों के साथ साथ रशिया की जियोग्राफी का बहुत बड़ा मसला भी है जो रशिया को मज़ीद ताकतवर होने से रोक रहा है। और वो मसला ये है कि रशिया का ज़्यादातर हिस्सा इंतहाई सर्द होने की वजह से बिल्कुल बेकार पड़ा है। ये हिस्सा साइमेरी में आता है जहाँ पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। दुनिया का ठंडा तरीन शहर भी रशिया के इसी हिस्से में पाया जाता है, जहाँ हैरान कुन तौर पे सर्दियों में टेम्परेचर -71 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। और इसी शहर को हम ओम याकून के नाम से पहचानते हैं क्योंकि रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से दो चार है, जिसकी वजह से एक तो रशिया की पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से बहुत कम है और दूसरा रशिया की टोटल आबादी का 75% हिस्सा सिर्फ इस 20% हिस्से में रहता है। कैसा मसला है जिस पर रशिया सदियों से काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ताहाल अभी तक नाकाम है। न सिर्फ रशिया की ज़मीन बल्कि उसकी कोस्टलाइन भी अमेरिका की कोस्टलाइन से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। रशिया की कोस्टलाइन 37,650 किलोमीटर पर फैली हुई है, लेकिन यहाँ पर भी रशिया कई मसलों का शिकार है। ये आर्कटिक ओशियन है जो पूरा साल ही बर्फ बना होता है, यानी इतनी बड़ी कोस्टलाइन के बावजूद ये रशिया की किसी काम के नहीं है। अब जाहिर है जिस मुल्क के पास जितना बड़ा समंदर होगा वो उतने ही ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ तिजारत करेगा। ज़्यादा तिजारत का मतलब है कि वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल बन सकेगा, क्योंकि आखिरकार समंदर ही वो ज़रिया है जिसके ज़रिए ही पूरी दुनिया की प्रोडक्ट्स इंतहाई कम कीमतों में पहुंचाई जाती है। बर्फ़ की वजह से यहाँ कार्गो शिप का चलना न सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि ये काफ़ी ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। इतनी बड़ी कोस्टलाइन होने के बावजूद ही रशिया बड़ी मुश्किलों से दूसरी कंट्रीज़ के साथ तिजारत करता है। रशिया फ़िलहाल अपनी पूरी कंट्री की तिजारत सिर्फ इन 3 बोट्स के ज़रिए करने पर मजबूर है। इनमें से एक रशिया की ईस्ट के इलाके व्लादिवोस्टोक पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पानी महीनों तक बर्फ़ बना रहता है। लेकिन जब गर्मियों की सीज़न में यहाँ से तिजारत शुरू होती है तो रशिया के बहरी जहाज़ों को जापान के उस कंट्रोल समंदरों से होकर गुजरना पड़ता है। जापान अमेरिका और नेटो का एक बहुत मजबूत अलाइड पार्टनर है। नेटो कई मुल्कों के दरमियान एक ऐसा इतिहाद है जो रशिया से बचने के लिए ही बनाया गया था। यानी अगर किसी भी नेटो कंट्री पर रशिया ने हमला करने की कोशिश की तो बाकी तमाम नेटो कंट्रीज मिलकर उसका साथ देंगी। दूसरी तरफ रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट है, लेकिन यहाँ पर भी वही मसला है। साल में कई महीनों तक यहाँ बर्फ होती है और सीजन में बड़ी जहाज़ों को उन तमाम मुल्कों के सामने होकर गुजरना पड़ता है जो सब नेटो और अमेरिका के या तो मेंबर्स है या फिर अलाइड पार्टनर। तीसरे नंबर पर बचता है नोवोरोसिस्क पोर्ट जो रशिया के साउथ में वाक़ ब्लैक सी पे मौजूद है।
यह बर्फ का तो इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन बहरी जहाज़ों को तुर्की के पास से इंतहाई तंग जगह से होकर गुजरना पड़ता है। यानी यहाँ पर भी रशिया को खुलकर तिजारत करने की आज़ादी नहीं है। की रिलेशन अब काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, लेकिन तुर्की फिलहाल तो नेटो का मेंबर है, यानी रशिया पर खतरे की तलवार यहाँ पर भी लटक रही होती है। कुल मिलाकर बात यह है कि इतनी बड़ी कोस्टलाइन के बावजूद भी रशिया को तिजारत करने के लिए उस बोट पर पहले तो मौसम का इंतजार करना होता है और फिर अपनी दुश्मन नेटो के पार्टनर्स के रहम व करम पर वहाँ से गुजरना होता है। लेकिन उसके बावजूद भी रशिया GDP रैंकिंग में 11 नंबर पर खड़ा है। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आसान अल्फाज में बात की जाए तो किसी भी कंट्री में मौजूद तमाम लोगों की कंबाइन इनकम को GDP कहा जाता है। GDP रैंकिंग से अंदाज़ा लगाया जाता है कि कोई भी कंट्री कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन ये किसी कंट्री को जानने का वाहिद तरीका नहीं है। GDP के अलावा अगर मिलिट्री पावर की बात की जाए तो रशियन मिलिट्री के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद है, अमेरिका से भी ज़्यादा। और अमेरिका के बाद रशियन मिलिट्री ही दुनिया में दूसरी आर्मी मानी जाती है। यहाँ पर भी रशिया अगर नंबर 1 पर नहीं है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्द मौसम की वजह से। ये सर्द मौसम ही है जिसकी वजह से आज तक कोई भी रशिया पर कब्जा नहीं कर पाया। नेपोलियन ने रशिया पर 6 लाख से ज्यादा फौजी लश्कर के साथ कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन इस सर्द मौसम के सामने उसके फौज ने शिकस्त तस्लीम कर ली और 6 लाख में से सिर्फ 1 लाख फौजी जिंदा वापस लौटने में कामयाब हुए। वर्ल्ड वार 2 में हिटलर ने 38 लाख फौजियों के साथ रशिया पर हमला किया था, लेकिन कब्जा करना तो दूर की बात है, 10 लाख से भी ज्यादा जर्मन फौजी मारे गए और बाकी बचने वालों को रशियन आर्मी ने कैद कर ली। हिटलर को अपनी इस हार का इतना सदमा पहुंचा कि उसने खुदकुशी कर ली। अभी तक आप भी ये नोट कर चुके होंगे कि रशिया को आगे बढ़ने से जो चीज़ रोक रही है वो है यहाँ का सर्द मौसम। अगर रशिया का सर्द मौसम रास्ते में ना आए तो वो नॉर्थ पर मौजूद समंदर को तिजारत के लिए इस्तेमाल करे और ज़्यादा मजबूत बन सकता है। साथ ही साथ इंसान के सबसे बड़ी ज़रूरत है वीट, जिसके आपने पहले भी जाना कि रशिया गंदम का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। रशिया जो अपनी 20% ज़मीन को इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे बड़ा वीट एक्सपोर्टर बन सकता है। सोचे अगर वो अपनी 100% ज़मीन को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाए तो क्या कुछ एक्सपोर्ट कर सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो GDP रैंकिंग में अमेरिका को भी बहुत पीछे छोड़ सकता है। एग्रीकल्चर से लेकर नेचुरल गैस तक और कीमती मिनरल्स के माइनिंग से लेकर रशिया में पॉपुलेशन ग्रोथ तक, क्लाइमेट चेंज की वजह से तकरीबन तमाम सेक्टर्स में ही रशिया का पगड़ा बारी देख रहा है और इसकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले 50-60 सालों में के बाद रशिया एक बार फिर से सुपर पावर बनकर उभरेगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।